हेलो गाइस, आज हम इस ट्यूटोरियल में एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल का एक प्रोग्राम देखेंगे जावा के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन होता है एरिया ऑफ सर्कल के लिए, एरिया ऑफ सर्कल का हमारा इक्वेशन है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और हमारा जो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि हमारा जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है उसका इक्वेशन होता है यहाँ पे 2 पाई आर। तो हम इस दो इक्वेशन की मदद से यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल का आउटपुट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पहले हमें एक क्लास क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक जावा क्लास ले रही हूँ और यहाँ पे मैं जावा क्लास का नाम मीनिंगफुल दूँगी, जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ सर्कल डेमो। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सर्कल डेमो नाम का जो क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एरिया और सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन इसके दो टाइप्स होते हैं, दो तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। पहला है विथ यूज़र इंटरेक्शन, मीन्स कि यहाँ पे हमें जो हमारा जो यूज़र होगा वो उसके हिसाब से वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेगा आउटपुट टर्मिनल में और फिर हम उसे आउटपुट देंगे। और सेकंड है हमारा विदाउट यूज़र इंटरेक्शन, मीन्स कि यहाँ पे हम फिक्स वैल्यू कर देंगे कि हमारी मान लो कि हमारा जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना है तो हम इसकी जो रेडियस है वो हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इसे हम कहते हैं विदाउट यूज़र इंटरेक्शन, कि यूज़र का यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे प्रोग्राम को पहले वे में लेके जाऊँगी जो है हमारा विथ यूज़र इंटरेक्शन, यानी कि मैं यहाँ से यूज़र के पास से वैल्यू इनपुट कराऊंगी। इसलिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैनर क्लास की ज़रूरत होगी, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे हमारी मेन मेथड लिखनी होगी। तो यहाँ पे हमारी मेन मेथड आ चुकी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारा जो स्कैनर क्लास है वो लेना होगा, बिकॉज हम स्कैनर क्लास की मदद से ही यहाँ पे यूज़र के द्वारा जो वैल्यू है वो इनपुट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे स्कैनर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा एक जावा यूटिल डॉट स्कैनर नाम का जो पैकेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज हमारा जो स्कैनर क्लास है वो इस पैकेज में है, जावा डॉट यूटिल नाम के पैकेज में। ओके, अब यहाँ पे मैं लूँगी हमारा वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रही हूँ इनपुट डॉट न्यू स्कैनर। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्कैनर क्लास आ चुका है। उसके बाद सिंपल मुझे यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना होगा ताकि यूज़र को पता चले कि हमें यहाँ पे एक रेडियस एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं लूँगी सिस्टम डॉट आउट डॉट println, इसकी मदद से हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ एंटर द रेडियस। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारी जो रेडियस नाम का जो वेरिएबल होगा वो मैं यहाँ पे डबल में लूँगी, यानी कि उसका जो डेटा टाइप है वो मैं डबल रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे हम एरिया ऑफ सर्कल का फाइंड कर रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल कि हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो लास्ट रिजल्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट में आ सकता है, डेसिमल पॉइंट्स में आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे उसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे मैं डबल लूँगी। तो मैं यहाँ पे डबल ले रही हूँ रेडियस। और रेडियस यहाँ पे हमारी जो मेथड है इनपुट वेरिएबल डॉट, यहाँ पे हमें नेक्स्ट डबल लिखना होगा, बिकॉज हमारा जो रेडियस वेरिएबल है उसका डेटा टाइप हमने डबल लिया है, इसलिए यहाँ पे हमारी जो मेथड आएगी वो भी नेक्स्ट डबल आएगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल है, इस मेथड की मदद से हम जो हमारा यूज़र है कोई भी वैल्यू यहाँ इनपुट करेगा तो ये जो मेथड है उससे फैच करेगा, देन उसके बाद ये रेडियस नाम का जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसमें असाइन करेगा, राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा इक्वेशन पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमारा जो एरिया का इक्वेशन था जैसे कि पाई आर स्क्वायर, तो उसे हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ इक्वेशन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन के थ्रू हमें जाना है। तो यहाँ पे मैं एरिया ले रही हूँ
और ऑब्वियसली हमारा जो भी आउटपुट है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट में आ सकता है। और हमने यहाँ पे रेडियस डबल में लिया है तो हमें एरिया भी यहाँ पे डबल में ही लेना होगा। तो मैं यहाँ पे डबल ले रही हूँ, डबल एरिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा सिंपल आएगा हमारा इक्वेशन जो है हमारा पाई आर स्क्वायर। बट हमारा जो पाई है हम ऐसे ही कोडिंग में डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हाँ, अगर आप चाहो तो एक चीज़ कर सकते हो कि आप जो पाई की जो वैल्यू है वो उसे फाइनल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगी। यहाँ पे जावा में एक मैथ्स क्लास होता है मैथ, वो मैं यहाँ पे लूँगी। उसके बाद मैथ के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी मेथड्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब इस बॉक्स में देख सकते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे पाई फंक्शन की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे फंक्शन लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे मेथड को यूज़ नहीं करनी है। इसलिए मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पाई है फंक्शन वो यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इसे चूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमारे जो पाई की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली यहाँ पे फेच करेगा। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे हमारा जो रेडियस वेरिएबल लिया था वो मैं यहाँ पे लिखूँगी, और हमें यहाँ पे 2 बार लिखना होगा बिकॉज हमारा इक्वेशन है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमारा एरिया का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। इट मीन्स कि हमारा जैसे ही यूज़र रेडियस एंटर करता है तो हमें सीधे हमारा जो फाइनल रिजल्ट है एरिया का वो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है अब हमारा सर्क्यूमफेरेंस, यानी कि हमारी जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है वो हमें फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमें अगेन एक और मैसेज देना होगा बिकॉज ऑफ कि यूज़र को पता चले कि यहाँ पे सर्क्यूमफेरेंस से पहले हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल है वो आ चुका है। इसलिए मुझे यहाँ पे उसका एक मैसेज देना होगा system.out.println, और मैं यहाँ पे लिखूँगी द एरिया ऑफ सर्कल इज़, तो लास्ट में यहाँ पे लिखना होगा हमारा एरिया जो हमने वेरिएबल लिया था वो। उसके बाद हम आते हैं सर्क्यूमफेरेंस पे। तो हमारा जो सर्क्यूमफेरेंस है, राइट, उसका इक्वेशन है यहाँ पे 2 पाई आर। तो इस इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पे सर्क्यूमफेरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब हमें सर्क्यूमफेरेंस भी डबल में लेना होगा। तो यहाँ पे मैं डबल सर्क्यूमफेरेंस मैं यहाँ पे पूरा ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो नॉर्मल सी ले सकते हो, बट अब वो टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं। आप मीनिंगफुल नाम लोगे वेरिएबल्स के तो आपको आसानी रहेगी प्रोग्राम को समझने में, राइट। ओके, सर्क्यूमफेरेंस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा अगेन हमने जैसे math.py लिया था वैसे। ओके, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमें सिंपल यहाँ पे लिखना होगा 2 एंड देन r। तो यहाँ पे हमारा 2 पाई r जो हमारा सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल का इक्वेशन वो यहाँ पे हमने लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें सिंपल मैसेज प्रिंट कराना होगा ताकि हमें आउटपुट में पता चले कि हमारा सर्क्यूमफेरेंस का रिजल्ट आ चुका है। द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल था सर्क्यूमफेरेंस वो। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो भी कोडिंग था यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। बस हमें इसे चेक करना है रन की मदद से। तो यहाँ पे मैं रन करूँगी इस प्रोग्राम को, और हम चले चेक करते हैं कि हमारा जो कोडिंग है वो राइट है या रॉन्ग। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि आउटपुट टर्मिनल में फर्स्ट यहाँ पे एंटर द रेडियस का हमारा जो भी, यानी कि हमने जो पहला यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा था वो प्रिंट होके आ चुका है, राइट। अब उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे रेडियस है वो यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारा जो रेडियस है वो यहाँ पे जाएगा। देन इसे कैलकुलेट करके हमें एरिया मिलेगा। उसके बाद वापस से हमारा जो रेडियस है वो यहाँ जाएगा और पूरा ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट होगा, और उसके बाद हमें सर्क्यूमफेरेंस मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं रेडियस एंटर करती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल इज़ 78 पॉइंट दिस, एंड देन द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ 31 पॉइंट दिस। ओके,
तो ये था हमारा एरिया ऑफ सर्कल एंड देन पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो आप गाइस इसी तरह किसी भी टाइप का सर्कल का जो भी एरिया हो या पेरीमीटर आप फाइंड कर सकते हो। अगर मैं अगेन इससे रन करूँगी और इस बार मान लीजिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ 10, तब देख सकते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल है उसकी वैल्यू है 314.30, बिकॉज हमारी पाई की वैल्यू क्या है 3.14 अगर मैं 2 डिजिट में गिनती हूँ तो। बट यहाँ पे मैंने डबल डेटा टाइप लिया है, इसलिए पॉइंट के बाद यहाँ पे हमें 15 डिजिट आएंगे। ओके अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेती तो हमारा पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 डिजिट आ सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए आप इसी तरह किसी भी सर्कल का एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू सो मच।